A very good morning to all of you students. आज हम क्लास 7th के इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 और र्यूमर्स को पढ़ेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रीड इट. लेट्स रीड. It all began at the other end of the village in a large hen house. You might know that hen go up to the roots around the time when the sun gets down. As usual on that particular evening, the hens got ready for the night and went to roots. गांव के अंत में एक लार्ज हैंड हाउस मौजूद था, यानी जहाँ पर मुर्गियाँ, जिसे अपन पाल्ट्री फॉर्म भी बोल सकते हैं, वहाँ पर सभी मुर्गियाँ रहा करती थीं. ओके, और जैसे ही शाम ढलती थी, सन जो था यानी सूरज जो था ढलता था, शाम होती थी, सभी मुर्गियाँ अपने अपने रूट्स यानी जहाँ जहाँ वह रहती थीं उस पोल्ट्री फॉर्म में, उसके अंदर वह चली जाती थीं मैदान से. There was a white hen among them who was always careful to lay her eggs on time and was generally very well mannered. उन्हीं के बीच में एक वाइट हैन यानी सफ़ेद मुर्गी रहा करती थी, जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहती थी, समय पर अंडे देती थी और बहुत ही वेल मैनर्ड यानी बहुत ही अच्छे ढंग से वह रहा करती थी. उसका रहन सहन जो था बहुत ही साफ सुथरा था. इट वॉज टू स्पीक अ प्रिम एंड प्रॉपर हैन. उसे हम अव्वल दर्जे की मुर्गी भी बोल सकते थे. एज शी फ्लू अप टू द पर्च शी लॉस्ट अ वाइट लिटिल फेदर. ओ सेड द वाइट हैन, आई लॉस्ट अ फेदर बट इट्स ऑल राइट, द फ्यूअर फेदर्स आई हैव द प्रिटियर आई विल बी. जब वह मुर्गी अपने पर्च का मतलब होता है ऐसी जगह, यानी जैसे अपन नेस्ट भी बोल सकते हैं, घोंसला भी बोल सकते हैं, तो मुर्गी जो है जिस जगह पर पर्च में वो जहाँ रहा करती थी, उस जगह के लिए वह उड़ान भरती है. और जैसे ही वह उड़ान भरती है, एक छोटी उड़ान, तो उसके पंख में से एक फैदर, जिसे अपन एक, आपने देखा होगा पक्षियों के एक छोटे टुकड़े जिसमें उनके विंग्स टूट जाते हैं, उसे हम फैदर बोलते हैं. तो ठीक उसी वाइट मुर्गी का यानी वाइट हैन का जो है एक फैदर टूटकर गिर जाता है, और उसे देखकर मुर्गी बोलती कि अरे नहीं, मेरा एक फैदर टूट गया. लेकिन मुर्गी कहती है कोई बात नहीं, जितने कम फैदर मेरे पंख में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं सुंदर आकर्षित लगूंगी. ठीक है. शी सेड दैट जोकिंगली, for even if she was very prim and proper and never talked nonsense, she still liked to say a little joke now and then. उसने ये जो बात है बहुत ही मजाकिया तरीके से बोली थी और मजाक में भी बोली थी ऑलरेडी. और मुर्गी जो है यानी ये जो वाइट हैन जो है, वैसे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रहा करती थी और अनाप शनाप बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी, लेकिन वह इस प्रकार के जोक जो है आम तौर पर बांटा करती थी या बोला करती थी. एंड विदाउट फर्दर थॉट फॉर द लॉस्ट फेदर शी ब्यूरिड हर हेड अंडर हर विंग एंड वेंट टू स्लीप. अब उस फेदर के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए मुर्गी क्या करती है, अपने पंखों के नीचे अपने सर को रखती है और आराम से वह सो जाती है. मीनवाइल द सन हैड गॉन डाउन कम्प्लीटली. Meanwhile, the sun had gone down completely, and it was dark and quiet in the coop. The hens had nestled all close to each other and were all deeply asleep. All well but one. One hen was still wide awake. She could not sleep because she kept thinking of the white hen's last word. How was that again? Did she really want to get rid of all her feathers in order to look prettier? How could that be? The sleepless hen found that it was a strange idea. Softly she nudged her neighbor and whispered. स्टूडेंट्स, जब वह मुर्गी यानी जो वाइट हैन है आराम से वह जब सो जाती है और उसके बाद क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है. ओके, लेकिन जिस जगह पर वाइट हैन रहा करती थी उसी जगह पर कई सारी मुर्गियाँ भी रहती थीं. ठीक है, और वह मुर्गियाँ सवाल करती. Meanwhile the sun had gone completely down
एंड इट वॉज डार्क एंड क्वाइट इन द कूप। उसी समय पे क्या होता है, जो सूरज जो है वह पूर्ण रूप से ढल जाता है और अंधेरा चारों ओर छा जाता है। द हैंड्स हैड नेस्टल क्लोज टू ईच अदर एंड वर ऑल डीपली स्लीप। सारी मुर्गियाँ जो हैं अपने आसपास जितनी जो मुर्गियाँ रह रही थीं वह सभी सो जाती हैं। ऑल वेल ऑल बट वन, यू वन वॉज स्टिल wide awake. She could not sleep because she kept thinking on the white hen's last word. How was that again? Did she really want to get rid of all her feathers in order to look prettier? How could that be? The sleepless hen found that it was a strange idea. Softly she nudged her neighbor and whispered. उसी दौरान क्या होता है, उस प्रीच में जो है बहुत सारी मुर्गियाँ रहती थीं। वैसे तो सभी मुर्गियाँ सो गई थी, लेकिन उनमें से एक जो हैन थी वह जाग रही थी और उसके दिमाग में एक ही बात निरंतर चल रही थी कि ये जो वाइट हैन ने बोला कि भाई जैसे मेरा एक फैदर ये टूट जाता है तो मैं और ज़्यादा सुंदर लगने लगूंगी। तो उसे ये बात जो है मन ही मन में समझ में नहीं आ रही थी कि ये है क्या, और ये तो बहुत ही स्ट्रेंज यानी बहुत ही अजीब आइडिया है। और इसी बात को सोचते सोचते अपने नेबर में यानी पास में एक मुर्गी जो और सो रही थी वह उसे उठाकर पूछती है, डिड यू हियर वॉट द फैट वाइट हैन सेड बिफोर गोइंग टू स्लीप? शी वॉन्ट्स टू पुल आउट ऑल हर feathers टू मेक हर सेल्फ मोर ब्यूटिफुल. इफ आई वर द कॉक आई वुड नॉट वॉन्ट हर इन द हैन हाउस एनी मोर. वह मुर्गी दूसरी हैन से बोलती है कि क्या तुमने सुना, जो वाइट हैन मतलब मोटी सफ़ेद मुर्गी जो अभी कह रही थी कि मेरे फैदर्स यदि सभी टूट कर गिर जाएंगे तो मैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगूँगी. क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? और वह बोलती है कि यदि मैं एक कॉक होती यानी मैं यदि ये मुर्गा होती तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और मैं उस मुर्गी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने देता. राइट above the hen house lived an owl family, and as everybody probably knows, owls have very sharp ears. They had heard everything that was said down below. उसी प्रीज मतलब जहाँ मुर्गियाँ रहती थीं उसी जगह पर ऊपर जो था एक आउल फैमिली यानी उल्लू का एक परिवार रहा करता था. और आपने यदि कभी सुना होगा तो उल्लुओं का बोला जाता है कि उनके कान यानी जो सुनने की जो क्षमता होती बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है. और उन्होंने जो नीचे जो कुछ भी वाक्य चल रहा था उन्होंने बहुत ही आराम से उसे सुना था. मदर आउल रोल्ड हर आइज एंड फ्लटर्ड हर विंग्स. मदर आउल यानी उन आउल फैमिली की जो मदर थी इस बात को सुनते सुनते अपने पंख फड़फड़ाती है. चिल्ड्रन शी सेड, यू शुड नेवर लिसन टू सच नॉनसेंस. वह अपने बच्चों से बोलती हैं कि तुम्हें इन फालतू बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए. योर मदर डजेंट ईदर, बट यू कुड नॉट हेल्प हियरिंग इट. वुडंट यू डाई ऑफ शेम. वह अपने बच्चों से बोलती है कि तुम्हें इन सब की फालतू बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. मैं भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ और यदि तुम इन बातों को सुन रहे हो तो तुम्हें शर्म के मारे मर जाना चाहिए. देयर इज़ अ हैन बिलो हु हैज़ नो मैनर्स, but it is not a fit thing for a hen to do, to pluck all her feathers in presence of a cock. Simply scandalous. वह जो मदर आउल थी अपने मेल आउल से बोलती है कि नीचे एक सफ़ेद मुर्गी रहती है जिसने अपने सारे पंख जो हैं हटा लिए हैं और वो भी किसके सामने, एक कॉक के सामने. ये क्या तुम्हें ये अजीब वाक्य नहीं लगता है? माइंड द चिल्ड्रन सेट द फादर ऑल. फादर ऑल बोलते हैं कि तुम बच्चों को संभालो, वो इन बातों पर ध्यान न दें. बट मदर ऑल फाउंड द स्टोरी मच टू एक्साइटिंग टू कीप टू हर सेल्फ. आई मस्ट गो एंड टेल दिस टू अवर नेबर, शी सेड. सी इज सच अ वाइस आउल, शी विल सर्टेनली हैव एन ओपिनियन अबाउट इट. लेकिन मदर आउल जो है उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, रुचिपूर्ण लगती है और वह सोचती है कि मुझे सभी नेबर्स के पास, अपने पड़ोसियों के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए और सबकी ओपिनियन यानी सबके सुझाव लेने चाहिए कि वह इस बारे में क्या राय रखते हैं. शी फ्लू टू एन ओल्ड ओक ट्री इन द फार्म यार्ड वेयर हर नेबर हैड हर नेस्ट. वह वहाँ से एक ओक ट्री के पास में पहुँचती है जो कि उसी फार्म यार्ड में था और अपने नेबर यानी पड़ोसी के नेस्ट पर वह पहुंचती है. ओहो,
hooted the two lady owls with indignation after mother owl had told her neighbors the story. वहाँ पर दो लेडी ऑल्स और मौजूद थीं जब वह ये स्टोरी बता रही थी. Have you ever heard such a thing? They asked the doves in the dovecot, who strangely were still awake. Have you ever heard such a thing? How scandalous! The white hen in the coop has pulled out all her feathers because she thinks the cock will find her more attractive that way. But it is so cold now that she is freezing to death. Oh! वह जो मदर ऑल थी वहाँ पर डव को बोलती है, मतलब जो डव का जो समूह था उन्हें वह बताती है कि क्या तुमने सुना, वहाँ पर एक वाइट हैन है यानी सफ़ेद मुर्गी है जिसने अपने सारे फैदर्स को हटा लिया है, ठीक है, और उसे ये लगता है कि ऐसा करके वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षण लगने लगेगी. लेकिन ठंड तो देखो, ठंड इतनी ज़्यादा है कि वह इसमें जमकर उसकी मृत्यु हो जाएगी. इन वॉट हैन डिड नॉट हैपन आस्क्ड द डव. तो जो डव्स थे वह पूछते हैं कि ये वाक्य कहाँ पर हुआ. एट द नेबर्स फार्म सेड मदर आउल, आई प्रैक्टिकली सॉ इट विथ माई आइज. इट इज़ नॉट अ नाइस थिंग टू टेल बट इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. वह बताती है कि मेरे पड़ोस में एक फार्म है यानी पोल्ट्री फार्म है, मदर ऑल रिप्लाई में बोलती है, और ये जो वाक्य है मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और ये बिल्कुल सत्य घटना है. ऑफ कोर्स इट्स ट्रू वी बिलीव यू सेड द डव्स एंड कॉल टू द रोस्टर. जो रोस्टर यानी जो समूह था वहाँ पर अन्य पक्षियों का, वह बोलते हैं कि हाँ हमें तुम पे पूर्ण भरोसा है और तुम जो भी बोल रही हो सही बोल रही हो. यू मस्ट लिसन टू दिस एट द नेबर्स फार्म. ये सब वाक्य तुम्हें नेबर्स फार्म यानी पास में जो फार्म है वहाँ पर तुम्हें सुनाई भी दे जाएगा. देयर इज़ अ हैन एक्चुअली, देयर आर टू हैंस who pulled out all her feathers. They did it got noticed because मतलब जो नेवर का जो फॉर्म था वह कहानी को अपने अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं कि एक नहीं बल्कि वहाँ पर दो मुर्गियाँ थीं जिन्होंने अपने सारे पंखों को तोड़ लिया है ताकि वह अट्रैक्टिव दिखाई देने लगे. बिकॉज दे वॉन्ट द कॉक्स अटेंशन. और वह किस लिए करती हैं, ताकि जो वहाँ पर एक जो कॉक यानी जो मुर्गा मौजूद है उनका अटेंशन उन्हें मिलने लगे, ठीक है. दे बिलीव दैट ही विल फाइंड दैम मोर अट्रैक्टिव देन द अदर हैंस दैट वे. और उन्हें ये लगता है कि ऐसा करके जो मुर्गियाँ जो हैं उस कॉक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगी. बट इट इज़ अ डेंजरस फैशन टू स्टार्ट प्लकिंग ऑल योर फेदर्स लाइक दैट फॉर विंटर कमिंग सून. लेकिन जो मदर ऑल जो है उन सबको एक हिसाब से समझाती है कि देखो भाई ठंडी के समय यदि ये फेदर्स हटा रहे हैं तो धीरे धीरे जो है ठंड बढ़ने वाली है, ठंड का सीज़न जो है और भी ज़्यादा अपने चरम पर आने वाला है और इस तरीके से यदि अपने फेदर हटाती हैं तो ये अच्छा नहीं होगा. द टू हैंड्स कैन वर ईजिली कैच अ कोल्ड देन गेट सिंपल फीवर और सिंपली फ्रीज टू डेथ. वह बोलती हैं कि ये दोनों मुर्गियां जो हैं आसानी से ठंड उन्हें जकड़ लेगी और फिर उन्हें बुखार आएगा और वह ठंड के मारे जम जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी. वी हर्ड दैट दे वर एक्चुअली डेड ऑलरेडी. दैट्स हाउ इट गोज़. टू फाइन हैंड्स एंड दे डाइड ओनली बिकॉज दे डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल आर फेदर्स. अब दूसरी अफवाह ये उन्हें लगती है कि मुर्गियाँ तो ऑलरेडी मर चुकी हैं और ये अब अफवाह उड़ने लगती हैं कि दो मुर्गियों ने अपने सारे पंख निकाले और उनकी मृत्यु होने लगी. स्टूडेंट्स एक्चुअली इस कहानी में हो क्या रहा है, एक के बाद एक छोटे से वाक्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है और उसे अफवाह में उड़ाते हुए जा रहे हैं. द डव्स हैड एम्बेलिश्ड द स्टोरी इन देयर ओन वे. अब ये जो डव हैं इस कहानी को अपने अंदाज में बताते हैं. अवेक अवेक क्राउडेड द रोस्टर वेरी फ्राइटेंड बाय द डव अकाउंट. He flew into the roof of the chicken coop and called again. जो डव का जो रोस्टर था, जो समूह था, वह सबको बोलता है उठिए उठिए मुझे तुम सभी को एक कहानी सुनानी है. Awake and listen. In a nearby hen house there were 3 hens who died of love sickness for the cock. They pulled out all their feathers. वह डव जो है सभी को बताता है कि उस फार्म हाउस में में 3 मुर्गियाँ रहती हैं
जो कि एक कॉक के प्यार में आकर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। उन लोगों ने क्या किया था, जितने भी उनके फेदर्स थे उनके सबको हटा लिया ताकि वो अट्रैक्टिव दिखने लगे और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। आई फाइंड दिस सच अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी दैट आई फील इट माई ड्यूटी टू टेल इट ऑन। और डव जो है वह बोलता है कि मुझे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा उदासीनता लगी और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ये सब मैं सभी को बताऊं। हाउ कैन अ कॉक बी सो हार्टलेस। सभी जो वहाँ पे जानवर जो मौजूद थे वह बोलते हैं कि एक जो कॉक जो है वहाँ पे इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है, यानी पत्थर दिल कैसे हो सकता है। डजंट ही नो दैट ही मस्ट डिवाइड हिज अटेंशन इक्वली अमंग ऑल हैंड्स। वहाँ पे सभी जानवर कहते हैं कि क्या उसका एक कर्तव्य नहीं था कि सभी मुर्गियों पर बराबर ध्यान दे। वॉट अ शेम, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, प्लीज टेल इट ऑन कुकुडुक्कू। वह सभी बोलते हैं कि ये तो बहुत ही शर्म की बात है और आए दिन ये तो होना ही था, और वो बोलते हैं कि ये वाक्य सब जगह पहुंचना चाहिए। टेलेटॉन पाइप्ड द बैट्स एज दे टोल्ड द स्टोरी टू द नाइट हॉक। अब वहाँ पर बैट थे, यानी बैट बोले तो चमगादड़ को जब ये वाक्य पता चलता है वह अपने तरीके से उस अफवाह को उड़ाने लगते हैं। द नाइट हॉक फ्लू ऑन एंड स्पोक टू ऑल द एनिमल्स हु वांटेड टू हियर। वो जो बैट्स जो थे, जितने भी जानवर उस वाक्य को सुनना चाह रहे थे उन सभी को ये बात सुनाने लगते हैं। पास इट ऑन, टेल ऑल द हैंड्स ऑफ द विलेज, क्राइड द एनिमल्स, दे मस्ट ऑल नो अबाउट इट। वह बोलते हैं कि इस बात को सब में पहुंचाते चलो और ये जो वाक्य है सभी जानवरों को पता चलना चाहिए। सो द टेल वेंट फ्रॉम हैन हाउस टू हैन हाउस थ्रू द होल विलेज एंड इवन फर्दर। ये जो वाक्य था एक मुर्गी के घर से दूसरे मुर्गी के घर होते हुए पूरे गांव में ये बात जो है फैलने लगती है कि 3 मुर्गियों ने एक कॉक के प्यार में आकर अपने सारे पंख काट लिए ताकि वह सुंदर देखने लगें और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो अफवाह है पूरे एरिया में धीरे धीरे फैलने लगती है। एंड इट फाइनली केम बैक टू द hen हाउस वेयर द वाइट hen लिव्ड, द वन हु हैड लॉस्ट अ स्मॉल फेदर। और बाद में क्या होता है कि ये जो बात उड़ते उड़ते वापस से उसी वाइट हैन के पास आती है जहाँ से ये छोटा सा वाक्या उठा था जिसका एक छोटा सा फेदर टूट के गिरा था। एज यू सी द टेल हैड बीन रिटोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस कहानी में अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक छोटे से वाक्य को तोड़ मरोड़ कर कितनी बड़े पैमाने पे, मतलब उस पर अफवाह में अफवाह उड़ाते उड़ाते कहाँ तक उस वाक्य को पहुँचा दिया गया है। एंड एवरीबडी हैज एम्बेलिश इट लिटिल बाय एडिंग टू इट। और सभी ने क्या किया है, इसमें अपनी अपनी मनगढ़ंत छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर उसे एक हिसाब से एक फालतू की अफवाह बना दिया है। फाइनली द स्टोरी वॉज चेंज्ड टू मच दैट द हैंड्स वर नॉट अवेयर एंड इट ऑल स्टार्टेड विद देमसेल्व्स। और जितनी भी वहाँ पर मुर्गियाँ आती वह अचंभित हो जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि एक छोटे से वाक्य ने पूरे में एक फालतू की अफवाह फैला दी है। दिस इज़ हाउ ऑल स्टार्टेड विद देमसेल्व्स, दिस इज़ हाउ द स्टोरी केम बैक टू देम। आई हैव हर्ड दैट 5 hens फ्रॉम विलेज ऑल फेल इन लव विद द सेम कॉक। अब इसी दौरान और उस अफवाह में जो है और नई कहानी जुड़ जाती है कि उस पोल्ट्री फार्म में 5 मुर्गियाँ रहती थीं, पाँचों ही उस कॉक के प्यार में आ जाती हैं और पाँचों ही जो हैं लड़ने झगड़ने लगती हैं। दे ऑल लॉस्ट लॉट ऑफ वेट एंड प्रूव who was the slimmest. They pulled out all their feathers. When the cock who was to pick the winner decided that they were all equally thin, then they went mad. अफवाह ये उड़ती है कि जो भी 5 मुर्गियाँ वहाँ पर रह रही थीं सभी ने अपना वज़न कम किया ताकि वह स्लिम यानी एकदम पतली दिखाई दें और आकर्षित दिखाई देने लगें। और कॉक जो था यानी मुर्गा जो था उन सभी मुर्गियों में से अपनी पसंद को सिलेक्ट आउट करता। ठीक है। दे स्टार्टेड पैकिंग ईच अदर टिल दे वर कवर्ड विद ब्लड, नॉट वन हैन सर्वाइव्ड, दे ऑल आर डेड, वॉट अ शेम फॉर द हैंड्स एंड ऑल्सो वॉट अ शेम फॉर द ओनर। और बाद में क्या होता है कि मुर्गा जो है किसी को भी उसमें से पसंद नहीं करता है और वह 5 मुर्गियाँ जो हैं आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं
और उनमें ब्लड आने लगता है और बाद में पांचों की मौत हो जाती है और लोग अफवाह उड़ाने लगते हैं कि पांचों मुर्गियां मर गईं और ये शर्म की बात है किसकी, मालिक की, ओनर की, जिसके यहाँ पर ये सब हो रहा था। The white hen who had lost one tiny little feather did not realize that it all happened because she had once said in just the few feathers I have the prettier I will be। बाद में वाइट हैन जो है उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब वाक्य कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो उसने कल एक वाक्य बोला था कि यदि मेरा एक पंख यदि मतलब एक जो फैदर यदि गिर भी जाता है तो मैं उससे और भी ज़्यादा प्रिटी रहूँगी। इतनी छोटी सी बात को इतने बड़े मनगढ़ंत कहानी जोड़ जोड़ के उसे अफवाह में उड़ा दिया गया है। एंड सिंस द वाइट हैंड वॉज प्रिम एंड प्रॉपर एंड हैड अ गुड मैनर्स सी ऑल्सो सेड हाउ स्कैंडलस एंड दोज हैंड्स आरंट द ओनली वंस हु बिहेव सो बैडली। हाउ कैन अ हैन एक्ट दैट वे ओनली बिकॉज शी इज़ इन लव विद अ कॉक। वह वाइट हैन जो है बहुत ही ज़्यादा मैनरफुल थी, उसमें कई प्रकार के जो है मैनर्स मौजूद थे। तो वह बोलती है कि ये जो वाक्य है बहुत ही शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाला है। भला कोई मुर्गी एक मुर्गी के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। वॉट इज़ मोर पुलिंग ऑल योर फेदर्स वोंट गेट एनीवेयर। दिस स्टोरी शुड नॉट बी हस्ड अप, वी हैव टू पास इट ऑन सो दैट ऑल हैंड्स कैन हियर इट एंड सच थिंग मस्ट नेवर हैपन अगेन। वाइट हैंड निर्णय लेती है कि ये जो लोगों को सावधानी वाली जो बात है, मतलब जो अचल सच्चाई है वह सब तक पहुंचना ज़रूरी है और वह बोलती है कि ये मैसेज एक एक करके सब में पहुंचना चाहिए ताकि ये वाक्य दोबारा ना हो सके। दिस इज़ वॉट द वाइट हैन सेड, द स्टोरी वॉज टोल्ड ऑन एंड ऑन टिल ऑल द एनिमल्स इन द कंट्री न्यू इट। ये जो था वाइट हैन अपने उत्तर में देती है और ये जो स्टोरी है धीरे धीरे सब एनिमल्स तक पहुंचने लगती है जब तक सारे कंट्री में पता न चल जाए। वन लिटिल फेदर कैन ग्रो टू बिकम 5 हैंड्स, येस इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इस कहानी में होता क्या है कि एक वाइट हैन जिसका एक छोटा सा फेदर टूट के गिर जाता है और बाद में चल के वह 5 मुर्गियों की शक्ल ले लेता है। हाँ, ये सही है, ठीक है। ये जो पूरी कहानी जो थी एक अफवाह के ऊपर आधारित थी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको इजीली समझ में आ गई होगी एंड इफ इन केस आपको यदि ये फिर भी नहीं आती समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम मेरे द्वारा अभी की गई होगी बिकॉज आई एम नॉट दैट मच 100% विथ माई हेल्थ राइट नाउ बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। स्टूडेंट्स स्टिल यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज अवेलेबल करवा दी जाएंगी जिसे आप कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।